हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें लास्ट टाइम हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, सेल थ्योरी पढ़ ली थी। ये सब बातें पढ़ने के बाद आज हम लोग पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, चलिए। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर represented by bacteria, blue green algae। प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा। ब्लू ग्रीन एल्गा को आज की तारीख में हम लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गा, जिसको आज की तारीख में हम लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। अर्लियर ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया वर प्लेस्ड अंडर द किंगडम प्लांटी। इससे पहले साइनोबैक्टीरिया किंगडम प्लांटी में था, बट आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद ये देखा गया कि साइनोबैक्टीरिया का जो मेकअप है, सेल कॉन्फ़िगरेशन है, सेल ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रोकैरियोटिक सेल है। तो उसको ब्लू ग्रीन एल्गा को वहाँ से हटाया गया किंगडम प्लांटी से और इसको किंगडम मोनेरा में प्लेस किया गया। किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटिक सेल्स का रिप्रेजेंटेशन करता है। किंगडम मोनेरा में केवल प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गा को साइनोबैक्टीरिया के नाम से मोनेरा में स्थान दिया गया। तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ वन ऑफ द सेम थिंग। पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, स्मॉलेस्ट सेल है, सिंपल सेल है, सबसे ज़्यादा सिंपल सेल है, और ये बेसिकली सेल वॉल लेस बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा ऐसे बैक्टीरिया जिनमें सेल वॉल नहीं होती। ठीक है जी। तो माइकोप्लाज्मा, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सब बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, ये सब किंगडम मोनेरा में स्थान दिया गया प्रोकैरियोटिक सेल का। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल की तुलना में इनका डायमेंशन छोटी है ये सेल्स, और बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करती हैं। दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। अलग अलग शेप, अलग अलग साइज़ की आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स मिलती हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस, रॉड शेप, कोकस, स्फेरिकल, विब्रियो, कॉमा शेप एंड स्पाइरल शेप। तो ये कोकाई है। कोकाई आर कोकस, स्फेरिकल गोल गोल, बैसिलस रॉड शेप होते हैं, तो ये रॉड की तरह के होंगे बैसिलस। स्पाइरलम स्पाइरल शेप्ड है, और विब्रियो कॉमा शेप्ड है। तो ये पूछा जाता क्वेश्चन आपसे, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, एमसीक्यू इससे रिलेटेड आता है, नीट में ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है, बहुत आसान से देते हैं। द 4 बेसिक शेप को कह देंगे मैच द फॉलोइंग। एक तरफ आपको स्ट्रक्चर दे दिया, एक तरफ शेप डिस्क्रिप्शन दे दिया कि बैसिलस, विब्रियो, ऐसे क्वेश्चन वो बना सकते हैं। बैसिलस, विब्रियो, कोकस, कोकाई, और इधर आपको दे दिया जी रॉड शेप और कॉमा शेप्ड और स्फेरिकल, तो आपको मैच करना है। स्पाइरलम स्पाइरल शेप आपको ABCD और 1 2 3 4 मैच करना रहेगा। मैच कर सकते हो अगर आपने ये ध्यान से देख लिया, पढ़ लिया। ठीक है जी। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है पॉइंट, आपका MCQ यहाँ से बन सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट एग्जिबिट अ वाइड वेराइटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शन। बोल रहा है कि इनका जो विन्यास है, सेल की जो बनावट है, बेसिकली आधारभूत रूप से हम देखें तो आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में सभी प्रोकैरियोटिक सेल का फंडामेंटल जो उनका है स्ट्रक्चर वो सेम है। हाँ, ये बात अलग है कि उनमें अलग अलग शेप और अलग अलग फंक्शन मिल सकते हैं। तो अलग अलग शेप, अलग अलग फंक्शन है, लेकिन आधारभूत रूप से उनकी संरचना समान है। ऑलमोस्ट ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल आपको मिलेगी। ठीक है, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ आपको मिलेगी। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और उसमें सेल के अंदर जो फ्लूइड, जो तरल पदार्थ भरा हुआ है, वो साइटोप्लाज्म है। देयर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। ये इम्पोर्टेंट बात है।
आपको प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। इसका मतलब कि जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो हम लोग बोलते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। यूकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी तो हम लोग बोलेंगे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, वेयरएज इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिल रही। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए द सिंगल सर्कुलर डीएनए, जीनोमिक डीएनए के अलावा जेनेटिक मटेरियल जो बना रहा है इसका जीनोमिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोजोम सर्कुलर डीएनए, जिसको कि हम बोल सकते हैं कि सिंगल क्रोमोजोम है या सर्कुलर डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए होता है बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया में डबल, आज देखिए दिवाली होली का माहौल चल रहा है, आपको पटाखों की आवाज़ आ रही होगी। हम लोग अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करते हैं, जो बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं फोड़ने दीजिए, दिवाली सर पे खड़ी है, कोई बात नहीं। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए के अलावा मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए के अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया में मैनी बैक्टीरिया है स्मॉल डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए के अलावा डीएनए का एक्स्ट्रा कॉपी मिल सकती है आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए के अलावा। तो ये जीनोमिक डीएनए के अलावा ये एक्स्ट्रा कॉपी कुछ डीएनए की मिल रही है, एक्स्ट्रा मटेरियल मिल रहा। दिस स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड, और इनको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया। ये प्लाज्मिड मिलने की वजह से बैक्टीरिया में कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ जाएंगे। भाई प्लाज्मिड किसका बना, डीएनए का बना है, और डीएनए जीन किसका बना होता है, डीएनए का। तो जब वो इस एक्स्ट्रा, उसके पास कॉपी एक चीज़ एक्स्ट्रा, भाई आपके पास एक किताब एक्स्ट्रा है एनसीईआरटी के अलावा, तो उस किताब में भी तो कुछ मटीरियल होगा, उसमें भी तो कुछ आपको प्रिंटेड मटेरियल, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं, कुछ आपको काम की चीज़ मिल सकती है, कुछ उससे एक आध क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो अगर जीनोमिक डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा प्लाज्मिड मिल रहा है, एक्स्ट्रा डीएनए मिल रहा है, तो उस पर भी तो कुछ जीन्स होंगे, और जीन्स होंगे तो उसकी वजह से कुछ कैरेक्टर आ जाएंगे। उन्हीं में से एक कैरेक्टर है कि इस तरह के बैक्टीरिया जिनमें आपको मिल रहा है प्लाज्मिड, हर प्लाज्मिड में ये कैरेक्टर नहीं होता, लेकिन प्लाज्मिड जिन बैक्टीरिया में मिल रहे हैं तो प्लाज्मिड मिलने की वजह से उन बैक्टीरियल सेल में कुछ विशेषताएं आ सकती हैं। उन्हीं में से एक विशेषता है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, कि प्लाज्मिड होने की वजह से बैक्टीरियल सेल रेजिस्टेंस दिखा सकती है एंटीबायोटिक के प्रति। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट, यूकैरियोटिक सेल में देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बट इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। Organelles like the ones present in eukaryotes are not found in prokaryotic cell except for ribosomes। जो सेल के अंग है, ऑर्गेनिल्स मतलब सेल के अंग, सेल के अपने खुद अंग हैं, पार्ट है। तो ये ऑर्गेनिल्स जो मिल रहे हैं आपको यूकैरियोटिक सेल में, वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलते, केवल राइबोसोम मिलता है। तो राइबोसोम आपको दोनों में मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में भी जो सेल का अंग माना जाता है, और यूकैरियोटिक सेल में भी। उसके अलावा और सेल के अंग आपको केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल में मिलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेंगे। प्रोकैरियोटिक हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। प्रोकैरियोटिक सेल में आपको सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्डिंग्स दिखाएगी, इंक्लूजन्स जिसको बोल रहे हैं, और ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोकैरियोटिक सेल का। A specialized differentiated form of cell membrane called mesosomes is the characteristic feature of prokaryotic। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मीजोजोम से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आया है, हर बार लगभग दूसरे साल आता है। मीजोजोम्स कह रहा है कि ये एक ऐसी खासियत है जो केवल प्रोकैरियोटिक सेल में मिलती है, यूकैरियोटिक सेल में नहीं मिलती। स्पेशलाइज एक विशेष रचना, डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन की सेल मेम्ब्रेन रूपांतरित हो गई, डिफ्रेंशिएट हो गई है, कॉल्ड मीजोजोम, जिसको हम मीजोजोम बोलते हैं। इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में इसको मिलना इसका एक विशेष लक्षण, विशिष्ट गुण है। दे आर इसेंशियली फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और अनिवार्य रूप से देखा जाए तो ये मीजोजोम्स क्या है, अंदर की तरफ इनफोल्डिंग, घुमाव है, अंदर की तरफ तह लगा दी है किसने, मीजोजोम्स ने। मीजोजोम्स आर सर्कुलर, ये सर्कुलर फॉर्म में हो सकते हैं, गोलाकार, और विलाई, विलाई मतलब फिंगर के जैसे, उंगली नुमा, तो ये सर्कुलर हो सकते हैं मीजोजोम, या विलस लाइक इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाने से मीजोजोम्स बन रहे हैं। मीजोजोम्स आर ऑफ टू टाइप, मीजोजोम दो तरह के हैं, सेप्टल मीजोजोम और लेटरल मीजोजोम। सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, सेल का लिफाफा, एनवलप लिफाफा और उसके रूपांतरण। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप।
ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल में और स्पेशली बैक्टीरियल सेल में आपको केमिकली रूप से, रासायनिक रूप से एक जटिल रचना देखने को मिल रही है, जिसको हम लोग सेल का एनवलप बोल रहे हैं, सेल का लिफाफा बोल रहे हैं। द सेल एनवलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। ये सेल का एनवलप जो है ये बना है, ये सेल का एनवलप जो है ये बना है 3 लेयर से, जो आपस में टाइटली एकदम बिल्कुल मजबूती से बंधी हुई हैं। द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलेक्स, सबसे बाहर ग्लाइकोकैलेक्स, फॉलोड बाय सेल वॉल, उसके बाद सेल वॉल, देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल एनवलप इज मेड अप ऑफ 3 लेयर, याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो आउटर मोस्ट, इसका ये सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं। सबसे बाहर क्या है? ग्लाइकोकैलेक्स, बिल्कुल याद रखिएगा, याद रखना, भूल ना जाना। ग्लाइकोकैलेक्स इज द आउटर मोस्ट, देन द सेल वॉल एंड फाइनली सेल मेम्ब्रेन। तो सेल एनवलप in case of prokaryotic cell is made up of 3 layer, tightly bound 3 layer. Glycocalyx is the outermost, glycocalyx, then the cell wall and then the cell membrane, plasma membrane. Okay, चलिए आगे। The cell envelope consists of tightly bound 3-layered structure, that is the outermost glycocalyx, followed by cell wall and then the plasma membrane. Although each layer of the envelope performs different function, distinct function, हर लेयर जो है envelope 3 लेयर का बना है, हर लेयर का अपना एक खुद का विशिष्ट फंक्शन है। दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिंग यूनिट। लेकिन देखा जाए तो ये सब मिलके एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह, एक इकाई की तरह काम करती। देखिए यहाँ पे जो डायमेंशन दिए इनको रट्टा मार लीजिएगा, सुबह उठ के चुटिया बांध के पढ़ के। टिपिकली बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया एक टिपिकल बैक्टीरिया की लेंथ और डायमेंशन 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। PPLO 0.1 माइक्रोमीटर, PPLO 0.1 माइक्रोमीटर, ये आपके NCERT का डाटा, और वायरसेस 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर। तो बैक्टीरियल सेल 1 to 2 माइक्रोमीटर। ये प्रोकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल नियर अबाउट 2 to 10 माइक्रोमीटर होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से काफ़ी छोटी है, इससे पहले हम लोगों ने बात किया था। और आगे जब हम लोग वायरसेस पढ़ेंगे तब ये बात करेंगे। वायरसेस जो है ऐसे फिल्टर से पास हो जाते हैं जो फिल्टर बैक्टीरिया को रोक देता है। तो ऐसा फिल्टर कोई आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो बैक्टीरिया को फिल्टर कर देगा, लेकिन वायरस उससे पार हो जाएगा, क्योंकि वायरस उससे कितना छोटा है, काफ़ी छोटा है। तो 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर, और बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर, PPLO 0.1 माइक्रोमीटर। ओके, याद रखना, भूल ना जाना। चलो इसी बलबलाना, आगे चलो। Although each layer of envelope performs distinct function, they act together as a single protective unit. हर लेयर जो है एक विशिष्ट फंक्शन परफॉर्म कर रही है, लेकिन कुल जमा खर्च सब मिलजुल के एक सुरक्षात्मक आवरण बना रहे हैं बैक्टीरिया के चारों तरफ। तो बैक्टीरिया ऑन एन एवरेज टिपिकल बैक्टीरिया इज 1 to 2 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर। देखिए जब आप लोग पढ़ते हैं तो मुंह में दही जमा के ना पड़ा करिए। जब मैं रिपीट मारता हूँ यहाँ पे तो उधर से आपकी आवाज़ तो मुझे आती नहीं, जोर से बोलो जय माता दी आप लोग, लेकिन दोहरा दिया करो तो आपकी जो है नींद भी टूट जाएगी और लेक्चर में ध्यान भी बना रहेगा और आपको रट्टा भी पड़ जाएगा। तो टिपिकली बैक्टीरिया, अब इधर से मैं बोल रहा हूँ, उधर से आप लोग बोलो, आपकी आवाज़ मेरे पास दिल से दिल को राह होती है, आ जाएगी। टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर सर, आ गई, देखा। तो टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर। PPLO अबाउट 101 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्या बोल रहे हो, नींद में हो? नहीं सर, अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर। PPLO 0.1 माइक्रोमीटर। बोलो जोर से बोलो 5 बार, सिरदर्द की गोली दिन में 3 बार। टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर, टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर, टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर। PPLO 0.1 माइक्रोमीटर, PPLO 0.1 माइक्रोमीटर, PPLO 0.1 माइक्रोमीटर, PPLO 0.1 माइक्रोमीटर। वायरसेस 0.02 to 0.2, 0.02 to 0.2, 0.02 to 0.2, 0.02 to 0.2। ठीक है, ये रटने के तरीके हैं जो आपको समय समय पे मैं ज्ञान देता रहूँगा, मेरे साथ जुड़े रहोगे तो। आगे चलो हंस लो थोड़ी देर पॉज करके, आगे चलो। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप। बैक्टीरिया को हम 2 ग्रुप में बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द सेल एनवलप, उनके सेल एनवलप के विन्यास में डिफरेंस के आधार पे, एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग, और उनके मैनर, उनके इस बात पे कि वो स्टेनिंग, रंगने की प्रक्रिया, स्टेन धब्बे, दाग धब्बे अच्छे हैं तो स्टेनिंग प्रोसीजर को
उनका जो रिस्पॉन्स है उस आधार पे हम बैक्टीरिया को 2 में बांट सकते हैं। प्रोसीजर डेवलप बाय ग्रामविज वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने क्रिश्चियन ग्राम वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को डेवलप किया। दोज दैट टेक अप द ग्राम स्टेन आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव। और 2 तरह के बैक्टीरिया हो जाएंगे जो ग्राम स्टेन को ले लेंगे, अपने में समाहित कर लेंगे, रंग जाएंगे, तेरे ही रंग में रंग गई में, वो ग्राम पॉजिटिव कहलाएंगे। एंड द अदर्स दैट डू नॉट कॉल्ड, और अदर जो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे ग्राम स्टेनिंग को, उसको हम लोग बोल रहे हैं ग्राम निगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द देयर रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द ग्राम स्टेन। क्रिश्चियन ग्राम वॉज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस टेक्निक। ओके, ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग द डिफरेंट बैक्टीरिया। अब एनवलप की बात हो रही है, सबसे बाहर क्या था, ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स से अलग अलग कंपोजिशन आपको देखने में मिल सकता है। अलग अलग बैक्टीरियल सेल में विन्यास अलग अलग हो सकता है, थिकनेस अलग अलग हो सकती है। इट कुड बी अ लूज शीट, एक वो आराम सी ढीली सी लेयर के रूप में हो सकता है, कॉल्ड द स्लाइम लेयर। तब अगर वो लूज शीट है, एक ढीली डाली, चारों तरफ एक लेयर है, तो उसको हम स्लाइम लेयर बोलेंगे। एंड इन सम वाइल इन अदर्स इट में बी थिक एंड टफ। और अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स थिक हो गया, सघन हो गया, टफ हो गया, रिजिड हो गया, तो इसको कैप्सूल बोलेंगे। तो ग्लाइकोकैलिक्स 2 तरह का हो सकता है, ढीला पीला लुंज कैप्सूल। इफ इट इज लूज देन इट इज कॉल्ड एज स्लाइम लेयर, एंड इफ इट इज टफ एंड रिजिड देन इट इज कॉल्ड एज कैप्सूल, तब उसको हम कैप्सूल बोलते हैं। स्टेप्स ऑफ ग्राम स्टेनिंग ये आपकी बुक में दिए नहीं है, लगे हाथ डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरा ये देखने के बाद आप इसको पॉज करके नकल टीप लेना। क्रिश्चियन ग्राम वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने इस टेक्निक को डेवलप किया। और सबसे पहले हम लोग जैनसन वॉयलेट या क्रिश्चियन वॉयलेट से स्टेट करते हैं, जैनसन वॉयलेट और क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन करते हैं बैक्टीरियल सेल को। ये एल्केलाइन होता है और बैक्टीरियल सेल इसकी वजह से हो जाएगी थोड़ी सी ब्लूइश दिखाई देगी, ब्लूइश हो जाएगी। उसके बाद हम उसको 0.5% आयोडीन सोल्यूशन, 0.5% आयोडीन सोल्यूशन से बैक्टीरिया को ट्रीट करेंगे तो ब्लू कलर आ जाएगा। अब हम उसको वॉश कर लेंगे। पहले किया है वाटर से, H2O से। वाटर से वॉश करने के बाद एसीटोन से करेंगे या एब्सोल्यूट अल्कोहल से करेंगे, एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो ये अगर अब 2 तरह की आपको सेल्स दिखाई देंगी, वो जो स्टेन को रिटेन करेंगी, विच रिटेन द स्टेन, और वो जिसमें वॉश आउट हो जाएगा स्टेन। तो जो वॉश आउट हो गया स्टेन, वो नहा धो के होली खेल के आया, आपने मुंह धुआ, साफ हो गए, वो ग्राम निगेटिव। और जिनका मुंह नहीं धुल पाया वो ग्राम पॉजिटिव। तो इसका प्रोसीजर ये जो था, प्रोसीजर और प्रिंसिपल क्या असल में देखिए हम लोगों ने पढ़ा। ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल का कंपोजिशन अलग अलग है। जिसकी सेल वॉल में लिपिड कंटेंट ज़्यादा है, लिपिड कंटेंट ज़्यादा है, वो लिपिड घुल जाता है एब्सोल्यूट अल्कोहल या एसीटोन में। पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट में लिपिड इज सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। तो लिपिड घुल जाएगा, लिपिड घुल जाएगा तो लिपिड घुल के निकला तो कलर भी निकल जाएगा। तो ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरिया हैं जिनका कलर निकल जाता है, उनकी सेल वॉल में लिपिड कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए जब उनका वॉश किया जाता है तो उनका कलर निकल जाता है कि लिपिड निकला, साथ में कलर निकल गया। और ग्राम पॉजिटिव वो हैं जिनके कलर रिटेन रहा, उनमें कलर बना रहा, क्योंकि उनकी सेल वॉल में लिपिड कंटेंट कम है। ये है इसका क्राइटेरिया फंडा, ठीक है, याद रखना, भूल ना जाना। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए। बैक करके इसको आप कर लीजिएगा, अपने में लिख लीजिएगा। चलिए, द सेल वॉल डिटरमिन्स द शेप ऑफ सेल मेम्ब्रेन। द सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स की बात हो गई। सेल वॉल इस बात को सुनिश्चित करता है कि बैक्टीरियल सेल की शेप क्या होगी। प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। अब आपने बैक्टीरिया को अगर रखा हुआ है हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, तो अगर बाहर का सोल्यूशन हाइपरटोनिक है तो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी, पानी बाहर आ जाएगा, ऑस्मोसिस हो जाएगा। और अगर बाहर का सोल्यूशन हाइपोटोनिक है तो पानी अंदर आ जाएगा, एंड ऑस्मोसिस हो जाएगा और बैक्टीरियल सेल बर्स्ट हो सकती है अगर उसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं। तो जैसे गुब्बारे में आप हवा भरते जाते हो, गुब्बारा अल्टीमेटली बूम फट जाता है। और गुब्बारे को अगर आप किसी प्लास्टिक के कंटेनर में रख के फूंक मारेंगे तो प्लास्टिक के कंटेनर का जैसे ही शेप गुब्बारा ले लेगा, उसके बाद आप उसको फुला नहीं पाएंगे, गुब्बारा फटेगा नहीं। वही चीज़ यहाँ पे अगर सेल वॉल उसके चारों तरफ है,
तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में फटेगा नहीं और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में कोलैप्स नहीं करेगा, सेल वॉल उसको सपोर्ट करता रहेगा। ये कहानी यहाँ पे समझाई गई है। फिर तेरी कहानी याद आई, आगे चलिए। सेल वॉल की बात हो गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल इन नेचर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेमी परमिएबल है एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, और बाहर वाले संसार के साथ उसका लेन देन चल रहा, उसके साथ वो सामने से बिठा रहा। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलरली स्ट्रक्चर टू द यूकैरियोट, और यूकैरियोटिक सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसका जो स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन का, वो लगभग उसके बराबर सिमिलर ही है। तो जब हम लोग यूकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तभी हम लोग सेल मेम्ब्रेन को फर्दर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इतना कह के छोड़ देते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल हो भले यूकैरियोटिक सेल हो, तो दोनों की सेल मेम्ब्रेन एक ही तरह की होती है। अभी ये कह के छोड़ देते हैं, आगे उसको हम लोग पढ़ लेंगे। आ सेल मेम्ब्रेन structure is the mesosome, a special membranous structure is the mesosome। एक उसका विशिष्ट गुण था मेसोसोम, फिर से यहाँ पे जिक्र आ गया मेसोसोम का, which is formed by the extension, जो अंदर की तरफ इनफोल्डिंग से बना, either the circular or villous form of plasma membrane into the cell। These extensions are in the form of vesicles, tubules and lamellae। Vesicles are balloons type, tubules are tube type and lamella पट्टीदार। तो वेसिकल, ट्यूब्यूल्स और लैमेला से हमारे मीजोजोम्स बने हैं। मीजोजोम्स आर ऑफ टू टाइप, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा, सेप्टल मीजोजोम एंड लेटरल मीजोजोम। सेप्टल मीजोजोम्स हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल बनाने में, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल। याद रखना, भूल ना जाना, सेप्टल मीजोजोम्स किस काम में काम आ रहे हैं? हेल्प इन, याद रखना, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन and distribution to daughter cell। What is DNA replication? तो synthesis of DNA over the strand of DNA, that is known as DNA replication। रेप्लिका, अपने जैसी प्रतिलिपि, फोटोकॉपी, डीएनए पे डीएनए का बनना, रेप्लिकेशन। सेप्टल मीजोजोम्स हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहा, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। लेटरल मीजोजोम हेल्प इन रेस्पिरेशन, लेटरल मीजोजोम पे साइट है रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन से संबंधित एंजाइम वहीं पे है क्योंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। अभी हम लोगों ने बात करी कि भैया सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में, एंड इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया ही वो साइट है जहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो रेस्पिरेशन कहाँ होगा? रेस्पिरेशन होगा लेटरल मीजोजोम्स पे। ओके, चलिए आगे चले। लेटरल मीजोजोम्स हेल्प इन रेस्पिरेशन सिक्रीशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। लेटरल मीजोजोम के काम समझ लीजिए, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, सिक्रीशन में हेल्प कर रहा, साथ के साथ सरफेस एरिया बढ़ा रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, और उस पर डिफरेंट तरह के एंजाइम है। सो वी कंसीडर लेटरल मीजोजोम इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया। ये बात ध्यान में रखना, भूल ना जाना। अब देखिए, दो बातें आ चुकी हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने अपने इसमें डाला है नोट्स में। लेटरल मीजोजोम को हम समकक्ष मान सकते हैं, बराबर मान सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। तो यूकैरियोटिक सेल का माइटोकॉन्ड्रिया बराबर है लेटरल मीजोजोम्स के। इसी तरह से जेनेटिक डीएनए जो है, जेनेटिक डीएनए, जीनोम जिसको हम लोग बोलते हैं जीनोमिक डीएनए, जेनेटिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए जो इसका है, किसका? प्रोकैरियोटिक सेल का, उसको हम लोग इक्विवेलेंट टू मानते हैं, बराबर मानते हैं सिंगल क्रोमोजोम ऑफ, याद रखना, भूल ना जाना, सिंगल क्रोमोजोम ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो जीनोमिक डीएनए ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, देखिए, जीनोमिक डीएनए ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज इक्विवेलेंट टू सिंगल क्रोमोजोम ऑफ यूकैरियोटिक सेल। जीनोमिक डीएनए इक्विवेलेंट टू सिंगल क्रोमोजोम ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने बात करी थी कि लेटरल मीजोजोम्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल। लेटरल मीजोजोम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। इन सम प्रोकैरियोट्स
like cyanobacteria. There are other membranous extension into the cytoplasm, chromatophore. important है ये लाइन, यहाँ से उठाइए और अपनी बुक में अपने चाहे उसमें समाहित कर लीजिए. इन सम प्रोकैरियोट्स, कुछ प्रोकैरियोट्स में जैसे कि साइनोबैक्टीरिया में देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, आपको मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन साइटोप्लाज्म में मिल सकते हैं जिनको हम क्रोमेटोफोर कहते हैं, विच कंटेन पिगमेंट, जिसमें पिगमेंट होंगे. फोटोट्रॉफिक यूकैरियोट्स सच एज ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन प्लाज्मिड्स. अब इसको छोड़ दो आप, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, अपने लेवल की बात नहीं है, इसको हटा देते हैं, इसको बाईपास करते हैं. ठीक. बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल, बैक्टीरियल सेल मोटाइल हो सकती हैं, नॉन मोटाइल हो सकती हैं. इफ़ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल. अगर मोटाइल है तो थिन, बहुत पतले पतले महीन से फिलामेंट टाइप के एक्सटेंशन उनकी सेल वॉल से हैं, कॉल्ड फ्लैजिला, जिसको फ्लैजिला बोल रहे हैं. तो मोटाइल बैक्टीरिया वो होगा जिसमें फ्लैजिला होगा, जो बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होगा वो नॉन मोटाइल होगा. बैक्टीरिया शो आ रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला. और फ्लैजिला का नंबर अलग अलग हो सकता है, उसका विन्यास कहाँ पे होगा, कैसा होगा, ये अलग अलग हो सकता है. बैक्टीरियम फ्लैजिलम इज कम्पोज्ड ऑफ 3 पार्ट. बैक्टीरिया का फ्लैजिला 3 पार्ट से बना है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी. फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी. तो बैक्टीरिया का जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला है 3 भाग से बना है, 3 कंपोनेंट हैं उसके, 3 भाग है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी. अब यहाँ पे देखिए बैक्टीरियल फिलामेंट, बैक्टीरिया के फ्लैजिला का जिक्र आया, तो यूकैरियोटिक का फ्लैजिला भी आप जान लीजिए, उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं. कौन से? शाफ्ट और बेसल बॉडी. इसमें 3 कंपोनेंट है, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी. और यूकैरियोटिक के फ्लैजिला में 2 कंपोनेंट होंगे, शाफ्ट और बेसल बॉडी. ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसका जिक्र आया ना, थोड़ा सा अपना जो जिक्र कर रखा उसी को थोड़ा सा वो एक्सटेंड करके आपसे पूछ लेते हैं कभी कभी, जो बाहर से पूछना होता है. तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी, वेयर एज यूकैरियोटिक फ्लैजिला कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट दैट आर द शाफ्ट एंड बेसल बॉडी. ओके. Bacterial flagella is composed of 3 parts, filament, hook, basal body. The filament is the longest portion. Filament longest portion and extend from the cell surface to the outside, और सेल सरफेस से बाहर की तरफ एक्सटेंड करता है. Besides flagella, flagella के अलावा पाइलाई, फेमरी आर आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया. जैसे कि फ्लैजिला सरफेस से अराइज हो रहा है, ऐसे ही पाइलाई और फेमरी भी सरफेस से अराइज हो रहे हैं, बट दे डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटेलिटी. लेकिन वो उसके लोकोमोशन में, बैक्टीरिया के चलने में हेल्प नहीं हो रहे, बैक्टीरिया के मूवमेंट में हेल्प नहीं हो रहे. बैक्टीरिया को मूवमेंट मोटाइल कौन बना रहा है? अपना केवल फ्लैजिला. पाइलाई और फिमरी भी सरफेस से निकलने वाले स्ट्रक्चर हैं, लेकिन इनका रोल बैक्टीरिया की मोटेलिटी में नहीं है. पाइलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन. पाइलाई इलोंगेटेड, लंबे पतले, तो लंबे पतले स्ट्रक्चर है. ट्यूबुलर, ट्यूब टाइप के, ट्यूब कैसी होती? होलो होती. तो पाइलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन. फिमरी आर स्मॉल ब्रिसल्स, जैसे आपके टूथपेस्ट पे ब्रिसल्स होते हैं छोटे छोटे, रोए या रेशे कह लीजिए या उभार कह लीजिए. फिमरी आर स्मॉल ब्रिसल्स लाइक फाइबर्स स्प्रोटिंग आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर की तरफ फूटते हुए. इन सम बैक्टीरिया दे में known to help attach to the bacteria to rocks in stream and also to the host cell. तो फिमरी का काम क्या है? ये बैक्टीरिया को पकड़ने में, सरफेस को किसी सरफेस के साथ अटैच होने में, उसको अडेयर करने में, उसको पकड़ने में हेल्प कर रहा है. पाइलाई का काम क्या है? कॉन्जुगेशन, ट्यूब बनाता है. और फिमरी का काम क्या है? ये किसी सरफेस को पकड़ने में हेल्प करता है. तो पाइलाई और फिमरी, ये मेरा यहाँ पे आप लेक्चर पॉज करके इसको स्क्रीन कैप्चर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ. पाइलाई और फिमरी के डिफरेंस को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया. दे अकर ओनली इन ग्राम नेगेटिव. अब ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव क्या बोला? अभी तो बताई बच्चा. ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ग्राम स्टेन को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं. दे अकर ओनली इन ग्राम नेगेटिव, प्रेजेंट इन बोथ का मतलब ग्राम पॉजिटिव में भी और ग्राम नेगेटिव में भी. नंबर इज 1 to 4 पर सेल, नंबर इज 300 to 400 पर सेल. एक सेल में कितने पाइलाई हो सकते हैं? 1 से 4. एक सेल में कितने फिमरी हो सकते हैं? 300 से 400. ग्राम नेगेटिव मिलेंगे, दोनों में मिलेंगे. ग्राम नेगेटिव मिलेंगे, दोनों में मिलेंगे. 1 से 4, 300 से 400. लॉन्गर एंड बॉर्डर, लंबे और लंबे चौड़े. दे आर शॉर्टर एंड नॉर्मल, छोटे पतले.
ये लंबे चौड़े होते हैं, लंबे चौड़े छोटे पतले, लंबे चौड़े छोटे पतले, लंबे चौड़े छोटे पतले। तो पाइलाई आर लॉन्गर एंड ब्रॉडर एंड फिमरी आर स्मॉलर शॉर्टर एंड नैरोअर। दे हेल्प इन कॉन्जुगेशन, एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल कॉन्जुगेशन। मोड ऑफ पैरासेक्सुअलिटी, कि इसके पास भी जीनोमिक डीएनए, इसके पास भी जीनोमिक डीएनए, लेकिन इसके पास माँ है, मेरे पास क्या है, माँ, तो इसके पास प्लाज्मिड है। ये प्लाज्मिड ने अपनी रेप्लिका बनाई, अब वो इस कॉन्जुगेशन ट्यूब से इधर आ जाएगा, रेप्लिका धीरे धीरे इधर आ जाएगी। तो इसने डोनेट कर दिया क्या चीज़, अपना प्लाज्मिड, उसकी एक कॉपी बनाई। आपके पास एनसीईआरटी भी है, आपके पास ट्रूमैन भी है, आपके दोस्त के पास केवल एनसीईआरटी, उन्होंने कहा भैया मुझे भी ट्रूमैन दे दो। तो आप अपनी तो ट्रूमैन नहीं ना दे दोगे, आप उसकी क्या कराओगे कि फ़ोटो कॉपी करवा के बेटा तुम्हें हम दे देते हैं। तो फ़ोटो कॉपी कराई, इधर दे दी। तो ये आप हो गए डोनर, दान देने वाले, ये हो गया रेसिपिएंट, दान लेने वाला। कॉन्जुगेशन ट्यूब, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब किसने बनाई, पाइलाई ने बनाई। ठीक है, ये होता है कॉन्जुगेशन, जो आपको इतना ही याद रख लीजिए, बहुत चलता है, बहुत काम आ जाएगा, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। दे हेल्प इन कॉन्जुगेशन, दे हेल्प इन होल्डिंग द सरफेस, ये सरफेस को होल्ड करने में काम आ रहे हैं। दे आर द ट्यूबुलर, ट्यूबुलर भैया हॉलो ट्यूबुलर, ट्यूब लाइक, दे आर ब्रिसल लाइक सॉलिड, ब्रिसल की तरह सॉलिड है। ग्राम नेगेटिव में केवल मिलेगा, दोनों में मिलेगा। पाइलाई ग्राम नेगेटिव में, दोनों में 1 से 4, 3 से 100, 300 400, 1 से 4, 300 400। लॉन्गर ब्रॉडर, लंबे लंबे मोटे, लंबे चौड़े लंबे चौड़े छोटे पतले, लंबे चौड़े छोटे पतले, लंबे चौड़े छोटे पतले, लंबे चौड़े छोटे पतले। दे हेल्प इन कॉन्जुगेशन, दे हेल्प इन होल्डिंग द सरफेस। ये पूछा जाता है आपसे, ये पूछा जाएगा, ये आपसे ये पूछा जाएगा कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने वाला। ये आपको याद रखना। ग्राम पॉजिटिव, ये भी आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो मानो उन्होंने कल को दे दिया आपको, व्हाट आर द डिफरेंसेस दैट आर फाउंड इन पाइलाई फैमिली एक्सेप्ट, तो ये 3 साथ में दिए, साथ में एक को उन्होंने इधर का उधर कर दिया, 4 दे दिया, आपको दे दिया। अब आप उसमें जूझ रहे हो, और अगर अच्छे से नंबर आपने क्लिक कर लिया, आपको नंबर मिल गया, तो आप मुझे फ़ोन करके बता रहे हो सर आपका बताया आ गया, चलिए आगे चलता हूँ। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लीजिए अंतर, या कहिए कि कंपैरिजन, बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, हेलमिन्स, तो जितने भी और हैं फंजाई यूकैरियोटिक सेल है, और हमारे लोअर प्लांट्स और हायर प्लांट्स और लोअर एनिमल और हायर एनिमल यूकैरियोटिक सेल का रिप्रेजेंटेशन है। और इवन प्रोटिस्टा जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट से बना है, जिसमें आपका आ रहा है क्या क्या, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। लैक अ न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। सर्कुलर क्रोमोसोम, केवल एक सर्कुलर जीनोमिक डीएनए है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो वेल डिफ्रेंशिएटेड न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है। ट्रू न्यूक्लियस, इसमें ट्रू न्यूक्लियस मिल रहा है। सेवर लीनियर क्रोमोसोम, देखिए जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो है यूकैरियोटिक सेल में लीनियर है, प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर है, और एक ही कॉपी है, यहाँ पे कई सारे क्रोमोसोम्स हैं। लीनियर, सेवरल लीनियर क्रोमोसोम। हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन है। राइबोसोम 70s टाइप के, राइबोसोम 80s टाइप के। ये एस क्या बोला है, स्वेडबर्ग यूनिट है, वो क्या सेडिमेंटेशन कॉशेंट है, वो क्या, अरे भैया राइबोसोम तो आने दो मेरी जान, तब पढ़ाएंगे। इतना ही याद रखो, 70s और 80s। नो ऑर्गेनिल्स, सेल ऑर्गेनिल्स नहीं है राइबोसोम्स के अलावा, इसमें सेल ऑर्गेनिल्स है। पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल, सेल वॉल किसकी बनी है, पेप्टिडो, खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर दूसरे साल वो पूछते हैं, हर दूसरे साल। पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी सेल वॉल है मोस्ट बैक्टीरिया में, केवल कुछ ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल नहीं मिलती। और आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल में सेल वॉल होती, पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता। पॉलीसैकेराइड सेल वॉल, तो प्लांट सेल में पॉलीसैकेराइड की बनी सेल वॉल है, और ज़्यादातर सेलुलोज की होती है। डिवाइड बाय बाइनरी फिशन, ये बैक्टीरियल सेल डिवाइड होती बाइनरी फिशन के द्वारा, ये डिवाइड होते हैं माइटोसिस के द्वारा। राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी, देखिए आ गया राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स की बात कर लें। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, राइबोसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है, अटैच है। दे आर अबाउट, और इनका जो डायमेंशन है 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर, 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इनका डायमेंशन है इन साइज, एंड आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट 50s 30s, और 2 सब यूनिट से बने हैं 50s 30s। जब ये दोनों सब यूनिट एक दूसरे पे माउंट हो जाती हैं, एक पे दूसरी इस्टेब्लिश हो जाएगी, तो राइबोसोम असेंबल हो जाएगा, असेंबली हो गई। तो आप घर में गद्दी ले आए और साइकिल ले आए, और गद्दी को साइकिल पे बांध दिया, साइकिल तैयार। तो राइबोसोम 2 सब यूनिट से बना है। 70s राइबोसोम मिल रहा है आपको,
प्रोकैरियोटिक सेल में जो 50s और 38 से बना है। ये 50s 38 जब एक दूसरे पे स्थापित हो जाती हैं तो वो असेंबल्ड राइबोसोम 70s कहलाता है। फॉर्म 70s राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन। रुक जाओ। अब आप सोच रहे हो कि भैया 50s और 30s एक दूसरे से जुड़ के 80s सर क्या गलत बता रहे हैं? नहीं मेरे भाई, यहाँ पे केजी वाला नहीं चल रहा कि 50 किलो और 30 किलो और आपने जोड़ दिया, लॉ ऑफ एडिशन मैथमेटिक्स का लगा दिया 50 + 30 = 80। यहाँ पे वो बता रहा है स्वेडबर्ग यूनिट, जो सेडिमेंटेशन कॉशेंट, द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, उसको बता रहा। तो 50s क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट। और ये किसको बताता है? सेडिमेंटेशन कॉशेंट को। सेडिमेंटेशन कॉशेंट को। देखिए मैं अन अकेडमी पे भी हूँ, एजुकेटर हूँ अन अकेडमी का, तो वहाँ पे भी बच्चे इस बात को बहुत पूछते हैं, कंफ्यूज ही रहते हैं कि भैया ये एस यहाँ क्या बला है एस, और ये 50s और 30s अगर जुड़े तो ये 80s क्यों नहीं हुए? अरे भैया वो केजी नहीं है भैया कि 50 में 30 जोड़ दिया, वो सेडिमेंटेशन की दर को बता रहा, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन उसको बता रहा कि कोई चीज़ कितनी जल्दी सेडिमेंट सेटल होती नीचे। तो 50s और 30s जब एक दूसरे पे माउंट होते हैं तब वो 70s की बना देते हैं कंप्लीट। ओके, समझ में आ गई बात? चलिए, राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के ये साइट है। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल मैसेंजर आरएनए, और एक मैसेंजर आरएनए पे कई सारे राइबोसोम्स अटैच हो सकते हैं। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू सिंगल मैसेंजर आरएनए एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम, और इस तरह से वो एक चेन बना लेंगे, पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम्स बना लेंगे। द राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट द मैसेंजर आरएनए इनटू प्रोटीन। क्या काम है उसका? मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट करके प्रोटीन। तो ये देखिए राइबोसोम, ये छोटी यूनिट, ये बड़ी यूनिट, जब इस पर ये माउंट हुई ये असेंबल्ड राइबोसोम बन गया। तो 50s स्थापित हो गई 30s पे, और उन दोनों के जुड़ने से 70s टाइप का राइबोसोम। अब ये पूरा एक यूनिट हो गई ना, एक इकाई हो गई, एक पे दूसरा चढ़ बैठा तो 50 और 30 60-80 किलो नहीं हो गया, वो 80s हो गया। इंक्लूजन्स बॉडी पे आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दूसरे साल वो क्वेश्चन यहाँ से दाग देते हैं। इंक्लूजन बॉडीज, व्हाट आर द इंक्लूजन बॉडीज इन प्रोकैरियोटिक सेल? रिजर्व मटेरियल संग्रह करके रखा हुआ सुरक्षित। इन प्रोकैरियोटिक सेल इज स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। याद रख लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। 4 पॉइंट दे देंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट इंक्लूजन बॉडी। तो 4 पॉइंट दे दिए, उसमें गलत लिख दिया। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल का रिजर्व मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म में स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, उसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है। अब उसने एक पॉइंट तो यही बनाया, व्हाट आर द इंक्लूजन बॉडी? देयर अंडर रिटन आर द सम स्टेटमेंट अबाउट द इंक्लूजन बॉडी, यू हैव टू चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है। पहला स्टेटमेंट है कि इंक्लूजन बॉडी आर द रिजर्व मटेरियल फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। दूसरा का इंक्लूजन बॉडीज आर बाउंड बाय द मेम्ब्रेन, इंक्लूजन बॉडी मेम्ब्रेन से बाउंड होती है। अरे भैया यही चुन लो, ये इंक्लूजन बॉडी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती। एंड लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में फ्री, इधर से उधर वो फ्री है, फ्री टू फ्री, घूमो फिरो ऐश करो। फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफिशियन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल। एग्जाम्पल 3 दे रखे हैं, रट्टा मार लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है। साइनोफिशियन ग्रैन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। गैस वैक्यूल आपको मिलेगी ब्लू ग्रीन एल्गा में या पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, ठीक है जी। चलिए अब देखिए कुछ क्वेश्चन लगा ले हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के। क्वेश्चन के बगैर बात नहीं बनती। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट, ठीक। बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर, ठीक। लार्जेस्ट सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, लार्जेस्ट सेल एग ऑफ, ठीक। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट नहीं लॉन्गेस्ट, यही वाला ऑप्शन सुन लीजिए। पूछ रहा कौन सा गलत है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच मेजर्स अप्रोक्सीमेटली 6 इंचेस इन लेंथ। एग ऑफ पीकॉक, एग ऑफ डक, नन ऑफ द अबव। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल क्या है? एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। इसके डायमेंशन पॉज करके नोट कर लीजिएगा अपनी बुक में, दे नहीं रखे। 15 to 6 इंचेस इन लेंथ, 6 इंच 15 सेंटीमीटर, 6 इंच लंबा और 15 से 18 इंच व्यास में। तो काफ़ी बड़ी सेल है, लार्जेस्ट
आइसोलेटेड सेल, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, याद रख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट प्रोकैरियोटिक सेल? बैक्टीरिया करता है, साइनोबैक्टीरिया करता है, पीपीएलओ करता है, ईस्ट यूकैरियोटिक सेल है, यूनिसेलुलर फंगस है, यूकैरियोटिक सेल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी? देखिए अभी मैंने बोला था आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी? साइनोफिशियल ग्रैन्यूल है, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स हैं, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हैं, पॉलीजोम्स इंक्लूजन मटेरियल नहीं। इंक्लूजन मटेरियल्स क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व मटेरियल है फाउंड इन फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो ये हमारे साइनोफिशियल ग्रैन्यूल्स हैं, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स है, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स है, पॉलीजोम्स नहीं है। इसी को चुन लीजिए, आगे बढ़िए। विथ व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट द प्लाज्मिड? प्लाज्मिड के बारे में क्या चीज़ कथन गलत है? स्मॉल सर्कुलर डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड, डबल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है। दे आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दे हेल्प इन रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियोइड, नहीं भैया, रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियोइड में उनका कोई रोल नहीं है। जेनेटिक मटीरियल जो उसका न्यूक्लियोइड है, मेन जीनोम, उसको रेप्लिकेशन में इसका कोई रोल नहीं है, यही इसका काम नहीं है, यही चुन लीजिए तीसरा। आगे बढ़िए। आई स्पेशलाइज डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट मीजोजोम से हमने बोला, आपको क्वेश्चन इस साल भी मिलेगा, लिखवा लीजिए। और इम्पॉर्टेंट मीजोजोम से क्वेश्चन, क्योंकि 2021 में नहीं आया, 2022 में मीजोजोम से क्वेश्चन आएगा। मीजोजोम्स आर द इनफोल्डिंग्स। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, नीट 2016 का ये है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये लोग दावड़ जला के ही छोड़ेंगे आप, है। रुक जा भैया, रुक जा मेरे बाबू, रुक जा मेरे बाबू। जल गया रावण, ओ हैप्पी दशहरा। हाँ जी, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, बिल्कुल ठीक। पाइलाई एंड फिमरी मेनली इन्वॉल्व इन द मोटेलिटी, मोटेलिटी में उनका कोई रोल ही नहीं है। पाइलाई का किसमें रोल है? कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में। फिमरी में किसका रोल है? टू होल्डिंग द सरफेस। साइनोबैक्टीरिया लाइक फ्लैजिलेटेड सेल्स, साइनोबैक्टीरिया अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं, लेकिन उसमें फ्लैजिला नहीं होते। माइकोप्लाज्मा इज वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी अभी पढ़ा नहीं, लेकिन जो पढ़ा उसको तो समझो बेटा, वहाँ पे नीट में यही चीज़ें काम आती हैं। आप मानिए ये पढ़ के नहीं गए, लेकिन जितना पढ़ा है उससे तो ये क्वेश्चन कर सकते हो ना। पाइलाई एंड फिमरी मेनली इन्वॉल्व इन द मोटेलिटी, नो दे डू नॉट इन्वॉल्व इन मोटेलिटी। Which one is correct about the bacterial cell? envelope, the outermost cell wall followed by glycocalyx। outermost cell wall है, outermost glycocalyx है, तो हमने पूछा गया करेक्ट, ये आंसर नहीं हो सकता। the outermost glycocalyx followed by plasma membrane, outermost glycocalyx है then cell wall है, ये आंसर नहीं हो सकता। the outermost glycocalyx followed by cell wall and plasma membrane, ऑप्शन नंबर सी सही है। सी कोई टिक लगाइए, आगे बढ़िए, डी पे मत जाइए। Which one of the following does not differ in E. coli and Chlamydomonas? E. coli प्रोकैरियोटिक सेल है, Chlamydomonas यूकैरियोटिक सेल है। राइबोसोम डिफर होंगे, उसमें 70 ईयर्स, उसमें 80 ईयर्स। क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सर्कुलर और उसमें लीनियर। सेल वॉल भी अलग अलग है। सेल मेम्ब्रेन अभी हम लोगों ने बात करी, प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, सेल मेम्ब्रेन बेसिकली एक ही तरह की है। इसी को चुन लीजिए, आगे बढ़िए। What is true about mesosomes? हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, हेल्प इन सेलुलर रेस्पिरेशन, हेल्प इन डीएनए। हाँ जी, सभी तीनों ही काम कर रहा। सेप्टल मीजोसोम और लेटरल मीजोसोम हम लोगों ने बात करी थी। तो सेप्टल मीजोसोम का काम क्या है? हेल्प इन डीएनए डुप्लीकेशन, हेल्प इन डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, एंड लेटरल मीजोसोम्स आर द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये दोनों सभी काम कर रहा है। आगे बढ़िए। व्हाट इज ट्रू अबाउट जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल? लैक्स हिस्टोन नहीं होते। नॉट एनवलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। कंपोज्ड ऑफ सिंगल सर्कुलर डीएनए, हाँ जी तीनों ही बातें सही। ऑल ऑफ दीज, आगे बढ़िए, टिक लगाइए, आगे बढ़िए। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई फास्टर देन द यूकैरियोटिक सेल, पहली लाइन थी। ग्लाइकोकैलिक्स ऑफ बैक्टीरियल सेल मे अकर इन द फॉर्म ऑफ लूज शीट कॉल्ड स्लाइम लेयर, और इट मे बी थिक एंड टफ देन इट कॉल्ड कैप्सूल। तो देख लीजिएगा, आगे बढ़िए। इफ यू रिमूव द फिमरी फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल, फिमरी को रिमूव कर दिया, क्या होगा? बैक्टीरिया कुड नो लॉन्गर स्विम में कोई मतलब ही नहीं। द बैक्टीरिया वुड नो लॉन्गर अडेयर टू द होस्ट टिश्यू। यस, फिमरी का काम क्या है? होल्ड सरफेस और टू अडेयर टू द होस्ट टिश्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग राइबोसोम्स? नॉन मेम्ब्रेनस है, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म और रफ एंडोप्लाज्मिकुलम, हाँ जी। एब्सेंट इन, ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं, प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट नहीं होते। नॉन करेक्ट, यही नॉन करेक्ट है। आगे बढ़िए। पॉलीजोम्स आर एग्रीगेशन ऑफ, एक मैसेंजर आरएनए पे खूब सारे राइबोसोम्स बनाते हैं पॉलीजोम्स। राइबोसोम्स एंड सेवरल राइबोसोम्स हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए, एक धागा उसके कई सारे मन के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मीजोसोम्स? हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन करता है, इंक्रीज द सरफेस करता है,
प्रेजेंट इन बोथ, यही बस गलत है, प्रेजेंट इन बोथ नहीं, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, आगे बढ़िए। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल इन हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल में मिलेगी, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेगी। इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट्स आर नॉट फाउंड इन द सेल ऑफ, इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट भैया सेल के अंदर ये जो कक्ष बन गए किसकी वजह से बन गए, सेल ऑर्गेनिल्स। तो सेल ऑर्गेनिल्स नहीं होंगे, किस में नहीं होंगे, प्रोकैरियोटिक में नहीं होंगे, लोअर प्लांट में होंगे, हायर प्लांट में होंगे, यूकैरियोट में होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं मिलेगा क्योंकि सेल ऑर्गेनिल्स नहीं है। मीजोसोम इन अ बैक्टीरियल सेल इज क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डेड फॉर रेस्पिरेशन। प्लाज्मा में विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल, मीजोसोम्स। देखिए मीजोसोम्स के कितने सारे क्वेश्चन, क्योंकि मीजोसोम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट 2020 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। दे आर इन्वॉल्व इन द इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स, लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, ठीक। रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल, ठीक। दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ठीक। दे आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स के इंजेक्शन से उनका कोई लेना देना नहीं है। Which of the following is correct for the cell wall of bacteria and fungi? Both are made up of cellulose, both have mucopeptide, both are made up of N-acetyl glucosamine, both are made up of N-acetyl glucosamine। फंजाई की सेल वॉल जब आपको पढ़ाऊंगा, काइटिन वो भी पॉलीमर है किसका, N-acetyl glucosamine का। और पेप्टिडोग्लाइकेन जो बैक्टीरियल सेल वॉल में मिलता है वो भी पॉलीमर है N-acetyl glucosamine का। तो ऑप्शन हो गया सी आंसर इसका, ठीक। तो यहाँ पे आके अब प्रोकैरियोटिक सेल देखिए खत्म हुई हम लोग की। द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू द रॉक्स एंड होस्ट टिश्यू क्या है, फिमरी है। फिमरी को टिक लगाइए, नीट 2015 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल को। आज के लिए इतना काफ़ी। कैसा लगा मेरा लेक्चर बताइएगा कमेंट करके, बने रहिएगा टीम के साथ मेरी सुमो बायोलॉजी की। तो पूरे आपको अप्रैल तक पूरे सब आपको लेक्चर रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। डीपीपी वगैरह भी है, क्वेश्चन बैंक भी है, सारी चीज़ें हैं। और आपका टेस्ट पेपर भी है, बहुत जल्द मैं ऐप लॉन्च कर रहा हूँ, आप लोग को ऐप की सहायता से जोड़ूंगा और ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँगा। बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, हैप्पी दशहरा।